नमस्कार, सरल हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एक बार फिर से मुस्लिम राजपूत पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल में, क्योंकि पिछले वीडियो में काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आए थे, काफ़ी कमेंट आए थे कि ये थोड़ा डिटेल में बनाइए। देखिए, राजपूत से पहले दो शब्द और समझने की आपको आवश्यकता है, वो है क्षत्रिय और राजपूत। पहले क्षत्रिय शब्द को समझते हैं। ये गुण और कर्म आधारित व्यवस्था थी, न कि जन्म आधारित व्यवस्था। राजपूत ये पूरी तरह से जन्म आधारित व्यवस्था है। वैसे इन शब्दों का प्रयोग तो लंबे समय से हो रहा था, लेकिन भारत में इस्लामिक सत्ता दो हिस्सों में देखी जाती है, सुल्तानों का काल और मुगलों का समय। इन दोनों ही समय में तलवार, लालच, मजबूरी के आधार पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। ऐसा उत्तर भारत में हरियाणा, राजस्थान, यूपी, सिंध में राजपूतों का धर्म परिवर्तन हुआ था। ऐसा नहीं है कि केवल राजपूतों का ही धर्म परिवर्तन हुआ हो, बाकी और भी जातियों का हुआ था। अब होता यह था कि इनका धर्म बदलवाने के बाद इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाता था। बदले में बस इन्हें जजिया कर देने से आज़ादी मिल जाती थी। लेकिन अभी भी इनका जीवन पूरी तरह से हिंदू जैसा था, क्योंकि इस्लामिक परंपरा ये जानते ही नहीं थे। ऐसे में अपनी वही परंपरा जारी रखते थे। ऐसे में इन्होंने जाति अपनाए रखी। आज भी अपने नाम में राणा, चौहान, तोमर ऐसे सरनेम लगाते हैं, लेकिन पूरी तरह फारसी और तुर्की नाम भी लिखते हैं। सबसे बड़ी बात, आपने राणा सांगा का नाम सुना होगा। राणा सांगा ने एक नारा दिया था, भारत में भारतीय राज करेंगे। इसमें उनकी सेना में मेवात, जो हरियाणा में है, वहां के राजपूत भी शामिल होते थे। अब आते हैं मुगलों के समय। इसमें बड़ा धर्म परिवर्तन हुआ। शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब के समय हुआ था ये सब। जिनका धर्म बदला गया, उनको भी उसी तरह धर्म बदलकर छोड़ दिया गया। क्यों इन्हें छोड़ दिया जाता था? दरअसल इसका कारण था कि धार्मिक कट्टरता के नाते इनको वो मुस्लिम तो बना देते थे, लेकिन जैसे ही ये मुस्लिम बनते तो वो इन हिंदू से मुस्लिम बने लोगों को अपनी हैसियत का नहीं समझते थे, मतलब दोयम दर्जे का समझते थे। ऐसे में काफी बार संत और योगी भी बन जाते थे। नाथ पंथ का नाम आपने सुना होगा। नाथ पंथ में ये लोग काफी जाते हैं। इनका इस्लामीकरण ये ज्यादा पुराना नहीं है। इन्हें पिछले 150 सालों में ही मुस्लिम बनाया गया है। इसका बेहतरीन उदाहरण मेवात है। वहां से जो कभी राणा सांगा के साथ लड़ते थे, आज वहां हिंदुओं के खिलाफ काम होता है। तो क्या इनको वापस लाने के प्रयास नहीं हुए? जरूर हुए थे और सफल भी हुए थे, और आर्य समाज ने इसमें काफी काम भी किया था। यूपी में कानपुर देहात है, उसके पास सैकड़ों गांव राजपूतों के हैं। ये कभी मुस्लिम बने लेकिन फिर हिंदू बने। ऐसा ही गाजियाबाद और हरियाणा के मेवात में भी हुआ था। लेकिन हिंदुओं में ही विरोध होने लगा। जैसे गांधी जी ने इस घर वापसी का काफी विरोध किया था। काफी सारे आर्य सामाजिक गुरुओं की हत्या कर दी गई थी इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा। अब्दुल्ला ने स्वामी श्रद्धानंद की थी, याद होगा आपको। भारत में विशेष रूप से हरियाणा, यूपी के फतेहपुर में गौतम राजपूत, पश्चिमी यूपी, गुजरात, राजस्थान, बिहार, बंगाल में भी बहुत है। भारत में ही आराम से 4-5 करोड़ होंगे, जबकि इनकी एक बड़ी आबादी पाकिस्तान में है। इतिहास में आपको ये देखने को मिलेगा कि चाहे महाराणा प्रताप हो या छत्रपति शिवाजी या दूसरे हिंदू राजा हो, इनकी सेना में कुछ मुस्लिम भी होते थे। वे वही मुस्लिम राजपूत, जाट, गुजर लोग थे या फिर अफगानी होते थे। मुगलों के समय अधिकतर अफगानी हिंदू राजाओं के लिए काम करते थे, क्योंकि उनकी मुगलों से लड़ाई थी। ठीक से देखा जाए तो ये अफगानी 8वीं-9वीं शताब्दी में हिंदू ही थे, जयपाल के शासन तक। एक और बात अक्सर सुना होगा कि बाबर, अकबर, औरंगजेब हिंदू राजाओं से जब लड़ाई में हारने लगते थे तो लड़ाई को जिहाद बोलने लगते थे। कारण यही था कि ऐसा करके वो इन मुस्लिमों को अपनी तरफ करने की कोशिश करते थे। इसका फायदा अब्दाली और बाबर को साफ साफ देखने को मिलता है। अब तो कट्टरता आ चुकी है। मुस्लिम लीग में इन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई बंटवारा करवाने में। कारण वही था, इन्हें खुद को बेहतर मुस्लिम साबित करना होता तो कैसे करें ये काम। यही तरीका था इनके पास। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप पहली बार हमारे
चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको इतिहास की बातों से रोजाना रूबरू करवाया जाता है। मैं जल्द मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।